एक क्वेश्चन और करो इसके जैसा ही, सिंपल सा ही है, और ये देख रहे हो ये क्वेश्चंस बस बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए है, ठीक है ना। तो लेट्स से from a group of 10 people, two groups are selected to set ठीक है। तो भाई आपके पास 10 लोगों का एक ग्रुप है, उनमें से 2 ग्रुप हमें सिलेक्ट करना है such that they are to be seated on 2 tables, ठीक है ना। तो 2 केसेस हैं। तो एक केस में क्या है कि दोनों टेबल पे अलग अलग स्पॉट्स हैं। एक टेबल पे सर्कुलर टेबल है, बाय द वे मैंने लिखा है कि नहीं, हाँ सर्कुलर टेबल है। तो एक सर्कुलर टेबल में 6 स्पॉट्स हैं, दूसरे में 4 स्पॉट्स हैं, मतलब कि 10 के 10 बैठ रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है। यस सर। हाँ तो बताओ इसका क्या आंसर होगा। पहले सेकंड वाले का बताओ, फर्स्ट ज्यादा आंसर है, मतलब इजी है ये इसका आंसर। बताओ। टेबल 1, क्वेश्चन समझ में आ गया ना? 10 लोग हैं, ओके। अब देखो ये टेबल 1 है। सर ट्वाइस ऑफ 10 into 4 फैक्टोरियल। अच्छा ओके, तुमने 4 फैक्टोरियल से फेक टेबल का क्यों लिया है ये बताओ मेरे को। एक सेकंड, ये ट्वाइस कहां से आ रहा है? ओ डैम इट। सबसे पहले एक सेकंड थिंक अबाउट इट कि जो तुमने 10C5 सोचा वो तो सही है, उस 10C5 से हो क्या रहा है पहले ये सोचो तुम। 5 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। यार जो 5 लोग को तुम सेलेक्ट कर रहे हो उनको तुम इधर बैठा रहे हो, है ना। हाँ 5 को इधर बैठा रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। अच्छा, अभी वो बताओ, तुम क्या इसमें कंफ्यूज हो रहे हो क्या कि सर ऐसा भी हो सकता है कि कोई 5 वो 5 इधर आएंगे और ये वाले 5 इधर जाएंगे, तो वो भी काउंट हो जाएगा ना यार। मान लो एक सेकेंड, जैसे कि A1 से लेकर A5 तक किसमें तुमने बैठा है, जैसे कि वन ऑफ द सिलेक्शन वाज लाइक दिस। समझ में आ रहा है? लेट्स से वन ऑफ द सिलेक्शन इज लाइक दिस। तो जब तुमने A1 से A5 सेलेक्ट किया तो उनको टेबल 1 पे बैठा दिया। हो सकता था कि तुम जो 5 सेलेक्ट करोगे वो A6 से A10 आ जाए, वो भी इधर बैठ रहे हैं। तो दैट मीन जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है वो तुम्हारा इसमें काउंट हो चुका है। समझ में आया? अब मेरे को वो ट्वाइस क्यों किया वो नहीं समझ में आ रहा है। चलो, सो दिस इज द वे ऑफ सिलेक्शन ऑफ 2 ग्रुप्स। 5-5 का 2 ग्रुप सेलेक्ट करने के लिए अपने पास ये तरीके हैं, ठीक है ना। अभी देखो ये जो टेबल है ये डिफरेंट, और हम उनको क्या अलग अलग टेबल पे डाल भी रहे हैं। मतलब कि ये 10C5 क्या हो रहा है कि अब वी आर सेलेक्टिंग बेसिकली 5-5 का group, and we are basically arranging them on table 1 and table 2 respectively, है कि नहीं? उसमें सारे कंसिडर हो जाएंगे। अगर आपने A1 से A5 सेलेक्ट किया तो A6 से A10 इसमें चले जाएंगे। अगर आपने A6 से A10 को सेलेक्ट किया तो वो टेबल 1 पे आएंगे, तो बचे हुए A1 से A5 इसमें चले आएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। है कि नहीं? वो 10C5 में हो गया है भाई, वो उसको इंक्लूड कर लिया गया है, ठीक है। ऐसा सोच लो, ऐसा सोच लो, चलो हम 5 लोग को टेबल 1 पे कितने तरीके से ला सकते हैं? 5 लोगों को
तो 10C5 ही होगा ना, क्योंकि बचे हुए टेबल 2 पे अपने आप चले जाएंगे भाई, बोलो है ना। हाँ yes, हाँ ठीक है। अब बता दो मेरे को, तो दिस इज द वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीपल अमंग टू टेबल्स, ठीक है 10C5, ओके डन है। ठीक है, अभी हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन वाले कॉन्सेप्ट पाएंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और तब इस वाले एग्जांपल को रिकॉल करना एक बार, ठीक है ना। खैर, तो 10C5, अब उसके बाद क्या करेंगे, 5 लोग इस टेबल पे गए, 5 लोग इस टेबल पे गए, इनमें 5 लोग का अरेंजमेंट कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, और दूसरे वाले पे एंड सेम। तो आपने और क्यों किया था भाई, इंटू 2 क्यों किया था, वो भी तुम तो सिर्फ इसका ट्वाइस कर रहे थे, एक 4 फैक्टोरियल तो खुल गए। अब मेरे को ये कंफ्यूजन, मतलब कि मैं ये सोच रहा हूँ वो 2 फैक्टर जो तुम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, वो क्यों कर रहे थे, वो तुमने ये सोचा कि वो 2 इंटू 10C5 इस वजह से था, डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से था, या फिर वो 2 इसलिए था कि यार तुम जो जितना इसमें होगा उतना इसमें होगा, ये तो ये 2 गलतियां हो रही थी, कौन सी वाली थी, सर सेकंड वाली। सेकंड वाला। इस सेकंड वाले का तो कोई सेंस ही नहीं बनता यार, तुम सोचो, मैं इस टेबल को अरेंज कर रहा हूँ एंड इस टेबल को अरेंज कर रहा हूँ, मैं और बोल रहा हूँ क्या, एंड बोल रहा हूँ ना। यस सर। हाँ, मेरे को ये कंफ्यूजन समझ में आता है कि तुमने 2 इसको मल्टीप्लाई ये कंफ्यूजन में कि वो वाले इधर भी तो आ सकते हैं, अग्रीड, लेकिन वो ऑलरेडी काउंट हो रहा है, जो 10C5 है दैट इज बेसिकली नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सेलेक्ट 5 पीपल, तो A6 से A10 हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो सिलेक्शन, वो भी 10C5 में आ जाएगा, ओके बोलो भाई। हाँ ठीक है, यस। चलो अच्छा, ये बात समझ में आई। तो अब दूसरा वाला बता दोगे यार तुम लोग, दूसरा वाला तो आसान है, इसमें तो बहुत अच्छा दे दिया, टेबल 1 पे 6 लोग जाएंगे और टेबल 2 पे, एक सेकेंड मैं इधर नहीं बनाता हूँ, आई जस्ट रिमेम्बर मेरा वीडियो उधर आता है, ठीक है। तो लेट्स से कि ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 है, भाई सर्कुलर है, ठीक है, गुस्सा मत होना। सो इस पे 6 स्पॉट्स हैं, इसमें 4 स्पॉट्स हैं, बस यार 6 सेलेक्ट कर लो, 10C6 है क्या नहीं, बचे हुए 4 इसमें चले जाएंगे, बोलो भाई है क्या नहीं। हाँ तो अब बता दो इसका, जल्दी से आंसर बताओ, कम ऑन फास्ट। into 5 factorial into 3 factorial. Into 3 factorial, very good. So this is arrangement, sorry, this is a way of distribution of 6 people and 4 people from 10 से 6 सर है। इसमें हाँ बोलो ऐसे कर सकते हैं 10C4 into 3 factorial। क्या, सर 10C4 क्यों नहीं ले सकते, मतलब उसको टेबल 1 फिर उसको टेबल। 10C4 ले लो, चलो कोई दिक्कत नहीं, तो बचे हुए 6 इसमें आ जाएंगे भाई, 10C4 इज इक्वल टू हाँ 10 सर। होता है, कम ऑन बोलो, दैट वाज नॉट अ प्रॉब्लम। मैंने 6 सेलेक्ट किया तो बचाओ, मतलब बचे हुए 4 तो इसी में जाएंगे ना, अगर तुमने 4 सेलेक्ट किया तो बचे हुए 6 इसमें जाएंगे, तो इट्स सेम थिंग। और तुम्हें याद है ना फॉर्मूला, एनसीआर इज इक्वल टू एनसी एन माइनस आर होता है, यस सर। हाँ रिकॉल हो रहा है ना वो सब, चलो अच्छा। अब देखो यार, अब हमें कुछ सेट बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, अब इसके लिए जरूरी है कि आप लोग को पीएनसी तो आए ही, अगर बाइनोमियल थोड़ा सा अगर याद होगा तो फिर बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। लेट्स सी, एक क्वेश्चन, अच्छा नहीं 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 नहीं, अरे एक क्वेश्चन और रह गया था, जस्ट ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ दिया था, कहाँ गया वो, कहाँ गया, यस दिस वन। तो ये एक क्वेश्चन है, सोचो जरा, याद है फैक्टर वाला जो क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, डिवाइजर वाला, तो उसी पे बेस्ड है ये कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा ये आंसर, इजी आएगा इसका, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजीली आंसर आएगा भाई, जल्दी सोचो। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ n which are perfect squares,
हाँ भाई, क्या हुआ? कोई भी डिवाइजर होगा, ये जो n जो भी अपना बड़ा सा नंबर है वो ऐसा ही दिखेगा। उस ब्लैंक में हमें बस कुछ पुट करना है। 2 वाले ब्लैंक में क्या क्या जा सकता है, जल्दी बताओ यार। 0 1 2 3 0 1 2 3 3, यस। अब एक बात बताओ यार, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर अगर कोई नंबर होगा, उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, जैसे कि 2 3 5 या 7 और भी जो भी प्राइम, या तो मैंने 2 3 5 7 ऐसे ले लिया, जैसे कोई भी प्राइम नंबर होगा, अगर हम उसका प्राइम नंबर का पावर ऐसा कुछ लिखते हैं, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर, है ना, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो प्राइम नंबर की सम पावर होगी, दूसरा प्राइम नंबर उसका कुछ पावर होगा, एंड सो ऑन। वो पावर कैसा होगा, कैसा दिखेगा हमें, किस टाइप का नंबर होगा? इवन नंबर भाई, सही बोल रहा हूँ कि नहीं? सोचो। हाँ सर, स्क्वायर। मतलब 0 को इंक्लूड करते हुए, ठीक है ना? तो खुद सोचो यार, तुम देख लो ना, 36 को देखो, 36 क्या है? 4 इंटू 9, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, ठीक है? बोलो भाई। 64 देखो, क्या है? बेसिकली 8 स्क्वायर, तो दैट इज बेसिकली 2 की पावर 6, है कि नहीं? तो कोई भी ऐसा न हो, तो यहाँ पे बेसिकली जो भी प्राइम नंबर होगा उसके पावर में एक इवन नंबर ही आएगा, तभी तो फिर आप वो उसका पावर 1/2 ले पाओगे, तो सब में अच्छा अच्छा नंबर आ जाएगा। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जैसे कि यहाँ पे 3 आ गया, किसी कोई ऑड नंबर आ गया, 2 की पावर 3 आ गया, तो उसका पावर हाफ लोगे तो 3/2 आ जाएगा ना, तो इर्रेशनल हो जाएगा कि नहीं वो, है ना भाई? वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाएगा। समझ में आया? तो यस इसका सर। मतलब इतना ज्ञान हमें मिल गया कि 120 आंसर आ रहा है सर। अब मेरे को बताओ, यहाँ पे हम कितने नंबर्स फिल कर सकते हैं? कम ऑन, इसमें 2। सॉरी, 0 या फिर 2? 0 2 दो तरीके हैं। एंड 3 में कितने फिल कर सकते यस हैं? अच्छा 3 तो है नहीं, सॉरी, क्या है? सर, 7 है। 120 आंसर। अब 5 है आंसर, एक सेकंड, 5 के बाद इधर क्या 5 हो जाएगा। 120। इसमें कितने आ सकते हैं भाई? 0 2 4 और 6, 4 4 आ 4 सकते हैं ना? 4 2 4 एंड 6, इसमें 4 आ सकते हैं। 7 वाले में कितने आ सकते हैं? 0 2 4 8, 5 आ सकते 5 हैं। और 11 वाले में 0 2 4 बस 3 कितने आ सकते हैं? कितने हो गए? ये तो 5 फैक्टर लिखा हुआ है, हाँ 120। 120। डन। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं? बोलो। यस सर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस। तो अब कुछ सेट बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना? अब ये क्या है, देखो क्वेश्चन लेकर आता हूँ आप लोग के पास। नोट्स किधर है भाई? हाँ, ओके। ठीक है, देखो, a set A contains, ये A या X कर देते हैं क्या, नहीं तो ये कंफ्यूजन होगा ना। n एलिमेंट्स, ठीक है भाई? तो ये जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनमें ये कॉमन होगा, a set contains n elements, two subsets of X, P and Q are formed। बात समझ में आ रही है कि नहीं? P और Q जो है X के दो सबसेट होंगे, समझ में आया? बोलो भाई, ठीक है ना? अब देखो, एक क्वेश्चन। अच्छा, मैंने तुम लोग को अभी ऑर्डर्ड पेड अनऑर्डर्ड पेड नहीं बताया, चलो ठीक है, वो भी देखेंगे इधर। देखो
क्वेश्चन, नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दैट सच दैट, क्या बोलते हैं भाई, पहला क्वेश्चन नहीं, तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स नहीं, सच दैट, हाँ, Q is a सबसेट ऑफ P, इसको पहला क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, सोचो जरा, तब तक ये सोचते रहो, मैं क्वेश्चंस पे लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन देखो, क्या तुम लोग को बाइनोमियल आता है ना, नहीं तो फिर उनके बिना बता पाना, चलो ठीक है, विल ट्राई, विल ट्राई। कुछ दिमाग में आ रहा है, बताओ। चलो ये देख लेते हैं, इसको कैसे करेंगे। सो नंबर ऑफ वेज ऑफ डूइंग दैट, मतलब कि देखो जरा, जैसे कि ये अपना यूनिवर्सल सेट है जिसको अब हम एक्स बोल रहे हैं, क्योंकि इसी में से हमें सबसेट बनाना है पी एंड क्यू। मैंने पी और क्यू ही बोला था ना यार, ए एंड बी बोला है, हाँ पी एंड क्यू ही बोला है, ठीक है। तो भाई हम ऐसा सोच सकते हैं ना कि पी, याद आ रहा है वेन डायग्राम में ऐसा होता है, ये स्क्वायर दो सर्कल होते हैं, है कि नहीं भाई, हाँ सर। इंटरसेक्शन होता है उनका, ये मैंने सही नहीं बनाया, ऐसा, ठीक है, ये हाँ ऐसा, सर। ऐसा ऐसा है ना, है कि नहीं, तो वैसा ही हमें इधर बनाना है, ठीक है ना। तो जरा सोचो, तो इधर जैसे कि अगर मैंने, और इधर दिया है कि भाई हमें ऐसा करना है, सिचुएशन क्या होने वाली है, क्यू जो है सबसेट है पी का, तो पहले हम एक पी बना देते हैं, फिर उसके अंदर क्यों? यस, उसके अंदर क्यू बना देते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं कि पी पूरा सेट ये है भाई, है कि नहीं, है ना, और जो क्यू वाला सेट है वो ग्रीन से मैं कर रहा हूं, ठीक है, ओके। और बचा हुआ जो व्हाइट है वो बेसिकली क्या है, बाहर वाले, जो ना तो पी में ना तो क्यू में। सो वी नीड टू, हमें पी और क्यू में ऐसे कितने ऐसे हम सबसेट्स बना सकते हैं सच दैट ऐसी सिचुएशन हो रही हो भाई, ठीक है, और एन एलिमेंट्स हैं, बहुत आसान है भाई, सोचो। देखो, तुम अगर ये सोचने लगो कि यू नो कि कितने कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को पी में डालेंगे, फिर उसमें से कितने क्यू में डालेंगे, अगर ऐसे सोचोगे तो भाई बैंड बच जाएंगे, ठीक है ना। थोड़ा और इजी तरीका है, हम उस तरह से भी देखेंगे सोचेंगे, लेकिन पहले जो इजी तरीका है वो बताओ यार, वो क्या हो, कम ऑन। एक हिंट दूं,
Yes, sir. देखो जैसे कि कोई एक एलिमेंट है, जैसे कि एलिमेंट को हम लोग कैसे बोल देते हैं, x है ना, तो x1 x2 जैसे कि xn तक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये n एलिमेंट्स हैं। हम पहले एलिमेंट के पास गए x1 के पास। एक बात बताओ, x1 को अगर हम q में रखेंगे तो अब ऑटोमेटिकली p में आएगा कि नहीं? यस Yes. चलो अब मेरे को एक बात बताओ, x1 के पास टेक्निकली उसको कितने डिफरेंट टाइप के रीजन्स दिखाई दे रहे हैं जाने के, बताओ क्या कितने रीजन्स दिखाई दे रहे हैं भाई, वो कहाँ कहाँ जा सकता है बताओ? Q और P में ही कर सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, सुनो, मैंने बोला था ना कि रेड को पूरा करते हैं, वो मैंने इसलिए बताया था कि हाँ भाई ये पी जो है ये पूरा है, लेकिन अगर देखा जाए तो मैंने बाउंड्री सेट कर दी है। अभी देखो, अभी यहाँ पे बाउंड्री सेट अगर मैंने कर दिया है, दैट मीन्स ये जो ग्रीन वाला रीजन है ना दैट इज क्यू, और जो आउटसाइड ग्रीन बट रेड वाला रीजन है दैट इज पी बट नॉट क्यू। समझ में आया कि नहीं? ये बाहर वाला जो रेड वाला है वो उसमें वो पी तो है लेकिन उसमें क्यों नहीं है, और ये क्या है, इसमें पी और क्यू दोनों है। समझ में आ रहा है ना? तो Yes, अगर मतलब मैं क्यू X1 नहीं से, जा सकता है, हाँ भाई बताओ, तब तो सर क्यू में ही जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए, ये क्या? Q Q P में ही जा सकता है अगर हमें बात P का बताओ सबसे। एक सेकंड, ये कंपल्शन क्यों है कि X1 को क्यू में ही जाना चाहिए, ये बताओ भाई, एक बार Because Q बताओ। is एक सेकंड, अगर क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं गया तो भी वो नल नल सेट होगा ना, हाँ सर। है कि नहीं? तो मैं ये थोड़ी, भाई एक सेकंड, एक चीज देखो उधर, एक चीज देखो, जैसे कि P में x1 x2 x3 है, और जैसे कि x3 को उठा के हमने क्यू में रख दिया, तो हो गया ना, सबसेट बन गया कि नहीं? यस सर। तुमने x3 उठा के नहीं रखा, x2 को सिर्फ रखा, तो भी सबसेट बन गया कि नहीं? अरे x2 x3 दोनों रख दिया, सबसेट बन गया कि नहीं, बोलो? yes, sir. यस सर। तो बताओ x1 के पास कितने दिखाई दे रहे, कह रहे हैं मैं, कितने डिफरेंट टाइप के रीजन्स दिखाई दे रहे हैं x1 के पास? 3। 3. 3 पक्का? Yes, sir. व्हाइट वाला भी कंसिडर कर रहे हो ना? Yes, sir. बहुत सही, वेरी गुड, हो गया, आंसर आ गया तुम लोग का। देखो x1 के पास 3 तरीके हैं, या तो वो इस ग्रीन में रहेगा, और अगर वो ग्रीन में रहेगा तो वो क्यू एलिमेंट, क्यू सेट का एलिमेंट हो जाएगा। एट द सेम टाइम वो पी का सबसेट भी रहेगा भाई, क्योंकि क्यू ऑलरेडी पी का सबसेट है कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है? या फिर x1 जो है इस रेड वाले रीजन में जाए, यानी कि वो पी में तो रहेगा लेकिन क्यू में नहीं रहेगा, यस और नो? Yes, sir. या फिर यस सर। बाहर रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली इन 3 रीजन में से कहीं तो x1 को रहना है, क्योंकि x1 किसका एलिमेंट है भाई, कैपिटल X का, जो एक्स। बड़ा सा सेट है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। Yes, है ना? sir. उसी तरह x2 के पास कितने ऑप्शंस है बताओ? 3 3 3 की पावर n। एंड यस, क्या आ जाएगा भाई, 3 की पावर n, वेरी गुड, ठीक है, समझ में आया भाई? बोलो बोलो। सर हाँ, ऐसे sir. क्वेश्चन लगाया नहीं है कभी, ऐसे क्वेश्चन कभी लगाया नहीं पिछले साल, कोई बात नहीं, तो इसलिए तो मैं हूं ना। चलो अब इसलिए देखो, नहीं है। अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कम ऑन गाइस, ट्राई करो। अब तुम लोग ऊपर से थोड़ा आइडिया ले सकते हो कि इसमें वो कॉन्सेप्ट कैसे लगाएं। कम ऑन गाइस, सो वी हैव, अपने पास कितना टाइम है भाई? थोड़ा कम ही टाइम है शायद, अच्छा नहीं अभी है टाइम, ठीक है, थोड़ा सा 5 मिनट एक्सटेंड कर लेंगे, ओके। सो वी हैव दिस, और हम लोग ये क्या बोलते हैं, ये जो सेट बेस्ड क्वेश्चंस है ना, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, शायद 1-2 क्वेश्चंस और हैं मेरे पास, ठीक है? अच्छा अच्छा, P इंटरसेक्शन Q1 है, मतलब Q में सर 1 ही एलिमेंट हो सकता है। क्या क्यू में 1 ही एलिमेंट है कि क्यू, क्या बोल रहे हो? पी एंड क्यू में एग्जैक्टली एक है, यानी कि अगर हम ऐसा बनाते हैं, ये देखो,
ये P है, ये Q है। तो तो उनके अच्छा सर, इसमें सबसेट नहीं है? क्या नहीं अरे दूसरा क्वेश्चन है भाई, तुम इधर देखो एक सेकेंड, ये देखो सर हमें लगा उसके आगे का है। आगे का नहीं है, नहीं आगे का नहीं, सब इंडिपेंडेंट है। मतलब कि मैंने ये चीज दी हुई है, ये चीज सारे क्वेश्चंस में कॉमन है। तो सारे यस। क्वेश्चंस में अलग अलग मैं कंडीशन लगा रहा हूँ कि अगर ये कंडीशन होगा तब आप कितने तरीके से सबसेट बना सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, यस। हाँ अब बताओ। कौन गाइस, ये आसान है यार, बता दो प्लीज प्लीज। सबसे पहले अपना कंसर्न क्या होना चाहिए? एक सेकेंड, चलो एक काम करते हैं, एक लॉजिकली सोचते हैं। एक्स, सॉरी ये स्मॉल एक्स लिखते हैं, वो भी दूसरे पेन से, ठीक है। x1, x2, x3, x4। मैं x1 के पास गया, ठीक है ना, उसको कितने डिफरेंट टाइप के रीजन्स दिखाई दे रहे हैं, चलो बताओ। 4। बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ कि 4 रीजन्स हैं, लेकिन वो किस में जा रहे हैं हमें पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना। दैट मीन्स अपना कंसर्न क्या हो रहा है। चलो अच्छा, मान लो कि 4 तरीके हैं, हम बोल दिए 4 तरीके। अब नेक्स्ट पे जब हम आएंगे तो हमें पता है क्या कि वो x1 किस में गया था, इसमें गया था, इसमें गया था, कि इसमें गया था या इसमें गया था। अगर इसमें रेड वाले में गया तो भाई अगले वाले में कितने तरीके होंगे? 3 ही होंगे, 3। और बाकी यस सब सर। में 3 होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ठीक है, यानी गड़बड़ हो जा रहा है भाई, गड़बड़ हो जा रहा है ना। हमें पता नहीं कि ये किस में जा रहा है, ठीक है। मतलब कि कंसर्न अपना क्या है, कंसर्न अपना ये है कि यार ये रेड वाले में एक ही एलिमेंट होना चाहिए, तो व्हाई सर डोंट। अगर हम एक एलिमेंट को ले लें रेड में, फिर उसके बाद सबका करें तो? यस, यही मैं बोलने जा रहा था, लिटरली यही बोलने जा रहा था मैं, कि लेट्स फिल दिस रीजन फर्स्ट, है क्या नहीं। लेट्स पहले ये यस। जो इंटरसेक्शन वाला रीजन है उसमें पहले किसी एक बंदे को डाल सकते हैं। तो अभी एक बार बताओ, अपने पास टोटल n लोग हैं, तो हाउ मेनी वेज 3 कैन की वी पावर n सेलेक्ट? माइनस 1। हाँ, 3 की पावर n माइनस 1 आंसर। अरे क्या कर रहे हो भाई, 3 की पावर कहां से चला गया? शिट। पहले हम जिस जिस बंदे को सेलेक्ट करके इंटरसेक्शन में डाल रहे हैं वो डाल देते हैं, हाँ सर। देन उसके बाद 3 की पावर n माइनस। हाँ सर, मेरा करेक्ट है। यही बोला था क्या? यही सोच रहे थे? बोला था सर, लिख दिया था आंसर। भाई नहीं सुनाई देता यार तुम लोग का। एक तो पता है इस जो नहीं सर, मैंने बोला नहीं था, पर मैंने वही लिखा था, कर दिया था मतलब। ओके, अगर ये सोचा था तो वेरी गुड, बहुत अच्छा है। देखो लॉजिक समझ में आ रहा है ना। ये क्या है, टू फिल पी इंटरसेक्शन क्यू, है कि नहीं भाई? मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, पहले किसी एक एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं जो कि पी एंड क्यू में आ गया, ठीक है। नाउ द रेस्ट ऑफ द n-1 पीपल या n-1 जो अपने एलिमेंट्स हैं, उनके पास अब कितने तरीके हैं जाने के। या तो ये व्हाइट वाले में जाए, या तो फिर इस ग्रीन शेडेड रीजन में जाए, ठीक है, या फिर इस ब्लू शेडेड रीजन में जाए। उनको 4 रीजन्स दिखाई दे रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। है कि नहीं? तो आइदर ग्रीन, ब्लू और व्हाइट, उनके पास 3 ऑप्शन है, एंड देयर आर n-1 ऑब्जेक्ट एलिमेंट्स लेफ्ट। यस सर। नहीं बात, बोलो। यस सर। एक और क्वेश्चन दूं ऐसा, चलो। अब 2 होता तो फिर क्या हो जाता इधर, nc2 कर देते हैं, 3 की पावर n-2। बताओ भाई, डन है? यस सर। चलो एक सेम, अब एक नया कंडीशन दे रहा हूं, ये देखो क्वेश्चन 3। नंबर ऑफ वेज, मतलब वही पी एंड क्यू सबसेट बनाने का नंबर ऑफ वेज सच दैट, अच्छा हाँ ये थोड़ा इजी वाला पहले कर लो।
such that P and Q have same number of elements. Same elements नहीं, same number of elements, ध्यान देना. इसके बाद एक ऐसा भी क्वेश्चन होगा जिसमें बोलेंगे कि अगर P में x नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, सॉरी x नहीं बोलना चाहिए क्योंकि x मैंने सेट वाले के लिए यूज किया है, तो लेट्स से कि P में r एलिमेंट्स हैं तो Q में उनसे 2 ज्यादा, ऐसा भी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा. तो पहले ये ट्राई करो यार. ये नहीं बोला गया कि भाई सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, मैंने बोला कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स होने चाहिए. जितने P में जा रहे हैं उतने ही Q में जाएंगे. देखो अच्छा कैसे ये चीजें रिलेटेड है. चलो लेट्स से कि P में हमने एक भी एलिमेंट नहीं डाला, मतलब P इज अ नल सेट. समझ में आ रही है बात? तो P में हम एक भी एलिमेंट नहीं डाल रहे हैं, यानी कि हाउ मेनी elements are we selecting out of n? बताओ जरा. NC0 सही है कि नहीं? भाई क्या हो रहा है यार, रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा है? यस सर. तुरंत की वॉइस नहीं आई. माइक ऑन रखो. चलो माइक ऑन रखो अभी, ठीक है? तो हाँ, P में हम एक भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं एंड Q में भी फिर एक भी नहीं करेंगे. यस और नो? यस सर. ठीक है. या फिर हम P में एक करेंगे एंड Q में भी एक सेलेक्ट करेंगे. यस और नो? यस सर. या फिर हम 2 सेलेक्ट करेंगे दोनों में, या फिर ऐसे ही चलता जाएगा, हम सारे सेलेक्ट कर लेंगे NCN into NCN. ठीक है ना? तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है, सिग्मा ऑफ NCR का होल स्क्वायर. ठीक है, R कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से n तक. ठीक है, बताओ भाई. और अगर बाइनोमियल में थोड़ा बहुत ये पढ़ रखा होगा तो ये 2NCN होता है. पढ़ा है कि नहीं ये बताओ पहले. ये चीज पता है कि नहीं? बोलो भाई. यस सर. ठीक है. अगर ये याद नहीं आ रहा है तो फिर एक काम करते हैं, बाइनोमियल सीरीज करके एक टॉपिक होता है, वो एक बार रिवाइज कर लेना. ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है. एकदम नहीं आ रही है आ रही है सर. भाई. तुम देखो अभी आ रही है. यस. ओके, तो मैं ये बोल रहा था भाई कि बेसिकली ये बाइनोमियल का कॉन्सेप्ट है. बाइनोमियल सीरीज में हम लोग ये चीज पढ़ते हैं. या तो अगर बाइनोमियल सीरीज पहले अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर यहाँ से डिस्कस करेंगे. आई गेस कल तो वेडनेसडे हो जाएगा ना, तो कल तो हम लोग कैलकुलस पे आएंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट मंडे प्लीज बाइनोमियल सीरीज खत्म करना, क्योंकि ये पीएनसी वाले क्वेश्चंस हम लोग अभी और बचे हुए हैं, है ना. 2-3 और क्वेश्चंस हैं, उनको खत्म करेंगे हम लोग. ओके, वो आना चाहिए आपको बाइनोमियल सीरीज. ठीक है, ठीक है. तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी बातें हम लोग व्हाट्सएप पे कर लेंगे. ठीक है, ओके, चलो सी यू. हाँ जी. ओके.